बंधु और बहनों, बुराइयां मारती नहीं है, बुराइयां सताती हैं। खांसी सताती है, टीबी सताती है, कैंसर सताता है। ये हमको सता सता के मारती है, तड़पा तड़पा के मारती है। असुर समूह सताव, एक बुराई नहीं, बुराइयों का पुंज मेरे जीवन में। मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र बैठे थे, नीचे लुढ़क पड़े और दशरथ जी के कदमों में अपना उत्तरी कंधे से उतारकर चरणों में बिछा दिए। राजन, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, रक्षा क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देव रघुनाथ, मुझे राम के साथ उसका छोटा भाई चाहिए ताकि मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊं। भगवान खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। भगवान बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोल सकते थे पापा जी ये साधुओं को आप क्या रोना आने पड़ा है, आपको आपके पास सेना है, आपको अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता को बिना मर्यादा के बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान मौन है। लेकिन उसी समय भगवान ने दो संकल्प कर लिए। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसके बाद भारतवर्ष में एक पत्नी के साथ विवाह की परंपरा चली है, भगवान राम ने चलाई थी। क्यों प्रतिज्ञा की? क्योंकि दशरथ जी के कोई बता सकता है कितनी रानियां थी? हैं? 750 रानियां थी। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। और रानियां कितनी हैं? साढ़े। कैसे बंटवारा करते होंगे भाई? जब ऊपर वाली के जीने पर चढ़ते होंगे तो नीचे वाली चीखती होगी, नीचे उतरना चाहते होंगे तो ऊपर वाली डांटती होगी। कैसी स्थिति? तो उस राजा को राज्य की समस्याओं के समाधान को टाइम कहां था? मेरे राज्य में क्या हो रहा है इसको देखने की फुर्सत कहां थी? उसी समय भगवान ने निर्णय किया, एक पत्नी के साथ ही विवाह करूंगा। एक बात। और दूसरे, वो जानते थे प्रभु कि राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है, मेरा ही राज तिलक होगा, ये तय था। भगवान जानते थे। लेकिन भगवान ने सोच लिया कि राज गद्दी पर बैठकर पूरे राज्य का मैं पैदल भ्रमण करूंगा और मेरे राज्य की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन प्राथमिकताएं हैं, इनका पूरा अध्ययन करके तब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। इसलिए भगवान ने 14 वर्ष पैदल परिक्रमा की है पूरे राज्य की पहल, और एक पत्नी के साथ विवाह किया। भगवान ने तब प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, मैं जा सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। दशरथ जी धर्मात्मा कहे जाते, एक साधु को दरबार में सुरक्षा के लिए रोना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, राजा का कर्तव्य है एक एक द्वार जाए, एक एक कुटिया जाए और उनको निर्भय करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। पहले तो ची चपट किया, लेकिन जानते विश्वामित्र जी शाप भी पहले दे चुके थे। तो वशिष्ठ का राजन दे दो। और हमारे देश में गुरुओं की बात का इतना वजन होता था कि गुरु ने जो कह दिया वो राजा को करना पड़ता था। आज राजा जो कहता है गुरुओं को वो नाक रगड़ के करना पड़ रहा है। गुरुओं की महिमा ही समाप्त हो गई लगभग। एकदम सत्ता के प्रति इतने इतने चापलूसी के शब्द आ गए, और इसलिए इससे तेज भंग होता है साधु का। साधु का अर्थ उद्दंड भाषा नहीं है, अहंकार की भाषा नहीं है, लेकिन साधु का एक स्वाभिमान होता है। राज सत्ता को साधु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। आज तो हर साधु लोकसभा में जाने के लिए परेशान है, राज्यसभा में जाने के लिए परेशान है, विधायक बनने को परेशान। साधु अपने आसन पर ही पूछ सकता है, बाकी जगह तो ठोकर खानी पड़ती है उसको, ठोकर लगी।